सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए दिन एक और नया वीडियो आज ही 6 मार्च 2024। जी हाँ गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक जो कि है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, लाइफ प्रोसेस। तो सभी चैप्टर्स को हम लोगों ने चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपके कोई जो क्लास कर रहे हैं क्लास 10th का और स्टार्टिंग से कर रहे हैं, नए क्लास में गए हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दो या फिर इस वीडियो को शेयर कर दो एंड देन आप इसे लाइक भी कर देना, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, जो कि आज हम लोग लाइफ प्रोसेस। देखो ये मीनिंग में ही वर्ड छिपा हुआ है। हम लोग लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, तो इसी में लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में लाइफ के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से लाइफ में जो प्रोसेस होते हैं, जो बायोलॉजिक प्रोसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट्स मैं लिखना चाहूँगा कि इसको ओवरव्यू चैप्टर्स के माध्यम से कहा कैसे जाए, उसको जानकारी ले लेते हैं। जैसे सम एक्टिविटीज़ लिखते हैं, पहले हम लिख कर मिलते हैं, बिकॉज लिखने में थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखो सर जी, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जैसे मीनिंग आपको डायरेक्टली लिख दिया है और ये ऐसा मीनिंग लिखा है कि जो आप भी समझ सकते हो, एकदम बुक से हटकर एकदम अपने तरीके से मैंने आपको इजी लैंग्वेज यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो लिखा गया सर्वाइवल ऑफ अ लाइफ एंड मेंटेन ऑफ अ लाइफ, यानी आवर लाइफ, हिंस आल्सो कॉल्ड अ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वही वही कहलाता है जो सर्वाइव अपने लाइफ को करे और मेंटेन करे कुछ टाइप्स के बेसिस पे। जिस तरीके से मेंटेन वो अपनी लाइफ को करता है उसी को प्रोसेस कहते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस। अब किस तरीके से मेंटेन करता है भैया, देखो ध्यान से देखना। जैसे इस सब टाइप्स आ गए लाइफ प्रोसेस के टाइप्स। जैसे पहला टाइप्स है न्यूट्रिशन। देखो पहला न्यूट्रिशन है, दूसरा है रिस्पायरेशन। जो मीनिंग नहीं समझ में आ रही उसको जूम करके आप देख लेना, ठीक है। न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्लेरेशन, ठीक है। पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर समझो एक डिफाइन यानी और माइंड सेट यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट इसका डिफिनेशन थोड़ा बड़ा लिखाऊंगा, थोड़ा एग्जैक्टिव लिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ समझने के बेसिस पे लिखाया गया है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो आप हर कोई जानता है कि कोई भी आप फूड खाते हो, चाहे कोई भी आप भोजन करते हो, उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी न्यूट्रिशन होता है, यानी प्रोटीन होता है। ये सब तो सुने होगे। बस वही क्रियाकलाप यहाँ पर है कि न्यूट्रिशन वही चीज़ है जिससे हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ऑब्टेन करते हैं अपने बॉडी पे। तो जैसे यहाँ वही लिखा है बात, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग न्यूट्रिशन। ऑब्टेनिंग मीन्स प्राप्त करना, कंज्यूमिंग मीन्स लेना, क्या, न्यूट्रिएंट्स, उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिएंट्स कुछ विटामिन होते हैं जिसको हम लोग लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है, अब न्यूट्रिशन तो ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, रिस्पायरेशन। क्या लिखा गया, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी एट एटीपी। अब भैया आप न्यूट्रिशन से आप न्यूट्रिएंट्स ले लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स आप ले लिए तो आप लेकर तो बैठे नहीं रहोगे, आप उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन आने के बाद रिस्पायरेशन क्या करता है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे एनर्जी डेवलप करता है। जैसे कुछ आप खाना खाते हो उससे एनर्जी आती है ना सर जी। जैसे स्ट्रिंग पीने वाले को एनर्जी मिलती है, शराब पीने वाले को एनर्जी मिलती है, वो अलग बात हो गया। लेकिन यहाँ पर भोजन करने वाले को भी एनर्जी मिलती है एट एटीपी। एटीपी के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। यानी ये समझ लो कि रिस्पायरेशन वो है जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो किसमें, न्यूट्रिशन में, उसको उसमें से प्रोटीन यानी एनर्जीज को अलग करके एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर लाता है। कौन लाता है, रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन, अब आप न्यूट्रिएंट्स ले लिए, प्रोटीन भी निकाल लिए, अब क्या करोगे, ट्रांसपोर्टेशन। अब जो आप एनर्जी लिए हो, प्रोटीन लिए हो, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे अलग अलग। अब बॉडीज में ही करना है सर जी, बॉडीज में अलग अलग सभी को ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक टाइप्स का प्रोसेस ही एनर्जी ही है जो कि एक ब्लड के थ्रू पास होता है, जो कि एनर्जी कर लो एटीपी के थ्रू कर लो। मेटाबॉलिज्म भी आपको आगे बताऊंगा, जो यानी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर एनर्जीज को, न्यूट्रिएंट्स को, सभी को, कि सब आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और हेल्दी फिटनेस एंड कोई भी आपका इंटरनल कोई मेडिसिन आप यूज़ ना करना पड़े, यानी कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए मेटाबॉलिज्म आपका हेल्प करता है, ठीक है।
अब ये आप ठीक है, अब सबको पहुंचा दिए, सबको प्रोटीन भी मिल गई, अच्छा से काम भी कर लिए, लेकिन मेटाबॉलिज्म वेस्ट भी होता है। जो आप सुबह को बाथरूम करते हो ना, उसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म वेस्ट। उसके माध्यम से अभी यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। एक्सक्लीरेशन, एक्सक्लीरेशन में वही प्रोसेस है जो रिमूव ऑफ मेटाबॉलिज्म वेस्ट, यानी सुबह को जो आप क्रियाकलाप करते हो, रिमूव करते हो, वेस्टेज को रिमूव करते हो, बस वही है। यानी प्रोटीन जो लिए हो और जितने भी प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन या फिर कह लो वेस्टेज प्रोटीन को आप रिलीज करते हो, किसमें? एक्सक्लीरेशन में, ठीक है। अब इसके डिफिनेशन आपको समझ में आए कि नहीं, ये पहले बता दो कमेंट में, जल्दी 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 बताओ कि ये सब समझ में आया कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन चाहिए न्यूट्रिएंट्स का या फिर आप रिस्पायरेशन का, तो बस इसको इरेज करती हैं और इसको जल्दी लिखकर आपसे मिल। लेकिन हाँ, एक बार बता दे रहा हूँ, उसमें क्या होगा, हम लोग न्यूट्रिशन के एग्जैक्ट डिफिनेशन में क्या करेंगे, बस यही प्रोसेस रहेगा। मेन तो फार्मूला यही है सर जी, और इसी में कुछ और भी ऐड किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, क्या चीज लिखा गया, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कंज्यूमिंग न्यूट्रिशन। तो हम ये लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कंज्यूम न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ अ फूड, जो फूड के माध्यम से हम इसको कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन और फूड को। दिख रही है ना सर जी आपको क्लियर? तो बस यही है। आप इसका डिफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख लो, एक बार रिपीट में कर दे रहा हूँ। किसका? न्यूट्रिशन का, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कंज्यूम न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड यूटिलाइज देम, अभी यूटिलाइज करता है अपने लाइफ्स को, मतलब अपने वेरियस टाइप्स को यहाँ एनर्जी के रूप में करता है वो न्यूट्रिशन में, ठीक है। लिख लिए, यहाँ तक काफ़ी है। अब रिस्पायरेशन में जैसे लिखा है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी एट एटीपी। अब एनर्जी इसमें प्रोसेस है तो इसमें भी आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, लेकिन अब ये फिलहाल अब इसको रहने दो। यानी इसी पॉइंट्स को आप अपने तरीके से आप बना सकते हो, जिस तरीके से मैंने अभी बनाया उस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, सबसे सबसे बेसिक्स जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम बेसिक पॉइंट है कि एकदम अलग है कि फूड किसे कहते हैं। फूड के नाम तो आप सुनोगे, जिसको भोजन कहते हैं, खाना कहते हैं। तो फूड कहते किसको है? तो एग्जैक्टली जो वह फूड हो जो हमें प्रोटीन या फिर एनर्जी दे, उसको हम फूड कहते हैं। अपने पेट को भर दे, ये नहीं होता एग्जैक्टली डिफिनेशन। अपने प्रोटीन्स को दे, एनर्जीज को दे, उसको बोलते हैं फूड। लेकिन इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन आप लिखना चाहो तो इसका लिख सकते हो सोर्स। एक तरीके का फूड एक सोर्स है, SORC, सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग। क्या ऑब्टेन करता है? फूड, इन द फूड से क्या करता है? विटामिन, VATAMIN, विटामिन। और मेटाबॉलिज्म जो भी है वो फूड के अंदर से इसको ढूंढ कर लाता है। तो इसको हम बोलेंगे फूड का डिफिनेशन, यानी सोर्सेस विच प्रोवाइड वन मोर न्यूट्रिएंट्स इन द फूड्स, ठीक है। अब हम लोग न्यूट्रिशन में चल ही रहे हैं, रिस्पायरेशन इसको बाद में बताऊंगा, लेकिन न्यूट्रिशन का भी डिफिनेशन भी आपको बता दिया। तो न्यूट्रिशन का हम लोग अभी टाइप्स जान लेते हैं। तो टाइप्स होता क्या है, तो पहले इसको इरेज कर। देखो, बेसिकली दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक्स, यानी पहले आप ऑटोट्रोपिक्स बोलो या फिर हेट्रोट्रोपिक्स, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ये टाइप्स है सर जी, सबसे पहले ये टाइप है, जो कि पहला हम लिखते हैं यहाँ पे कि AUTATOTRAPH, ऑटोट्रॉपिक, NUTRENTS, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आप मीनिंग को नहीं दिख रही है तो आपको एक्सप्लेनेशन में कर दे रहा हूँ। AUTOTROPHIC, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, NUTRITIO, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है HETRATROPHIC, हेट्रोट्रॉपिक, NUTRITION, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन है सर जी, ये पहला हो गया या दूसरा हो गया। यानी दो टाइप्स के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक्स मीन दैट आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ऑटो मीन्स अपने खुद को प्रिपेयर करता है, लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेल में लिख के आपको मिलते हैं। टाइम स्पेंड ज़्यादा हो रही है तो कम टाइम लो जी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स और हाइड्रोट्रॉपिक। देखो, ऑटोट्रॉपिक्स वो होता है जो स्वयं फूड को प्रिपेयर करता है, जैसे आप प्लांट में देखे होगे, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक्स, ठीक है। बस वही को एबिलिटीज़ को बोलते हैं।
जिसे फोटोसिंथेटिक्स करता है प्लांट्स, उसको बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो खुद स्वयं फूड बनाता है, जैसे एबिलिटी है उसके पास कि प्रिपेयर ऑन फूड, कार्बोहाइड्रेट फूड में अपने फूड को यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अपनी तरीके से अपने स्वयं बनाता है। लेकिन हेटेरोटॉपिक्स में बस इसके जस्ट अपोजिट है, प्रोसेस ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग रेडीमेड फूड, यानी बना बनाया फूड प्राप्त करता है, प्रिपेयर बाय अदर, यानी अदर प्राप्त करता है। यानी इसमें प्लांट आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, उसको आप कमेंट करो, ठीक है। अब बस आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बारे में, इसका भी 2 टाइप्स है, इसका भी 2-3 टाइप है, तो इसका भी क्लियर करेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। और इसके भी आगे हैं न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। तो टाइम तो ज़्यादा ही हो रही है सर जी, ठीक है। तो बस टिल देन गुड बाय एंड एल ऑलवेज, तीखे रास्तों में मत पड़ना, ठीक है।